Hello class, welcome. This is the video on major domain of Earth के ऊपर major domains of Earth के ऊपर ये question answer video है basically. So in this video, what we are going to do, we are going to take up some questions and discuss them and then write down them in your notebook. You have to write those answer in your notebooks, right? So enumerate three movement of the ocean water. तो इसका आंसर है ओशन वाटर के तीन मूवमेंट बताने हैं आपको। तो ओशन वाटर के तीन मूवमेंट है, मैं बताती हूँ। वेव्स, टाइड्स और अपना करंट, ये तीन इसके मूवमेंट है। ठीक है, ओशन वाटर किस तरह से तीन तरीके से मूव करता है, वेव्स के रूप में, करंट्स के रूप में, टाइड्स के रूप में। नेक्स्ट, वट आर दी लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर लाइफ सस्टेन करने वाले एलिमेंट कौन से हैं? सो अर्थ इज़ द ओनली planet on the solar system which has the life. It is the home of mankind. The life sustaining element on are land, water, air that are present on earth. हमारे यहाँ कौन से एलिमेंट हैं जो लाइफ सस्टेन करते हैं? लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट आर land, air and water. Land, air and water, these are life sustaining elements. So why is the surface of earth is a complex interface? Why is the surface of earth is a complex interface? एक complex जगह क्यों है surface of earth? Because the surface of earth is a complex interface because main component of the environment need overlap and interact on it. जो लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है और अपना एटमॉस्फेयर है, वो तीनों इंटरैक्ट करते हैं एंड दे गिव राइज टू बायोस्फेयर. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट, दे गिव राइज टू बायोस्फेयर. सो दैट इज वाई ऑल दीज four things makes the earth a very complex system. Makes the earth very complex system. आप वीडियो पॉज करेंगे और यहाँ से ये सब कुछ अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे, राइट? उसके बाद डिफाइन एटमॉस्फेयर, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस टू अस. एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर टू अस? सो Earth is surrounded by the envelope of air. This is known as atmosphere. That envelope is known as atmosphere. ये क्या करती है? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ब्रीद, एक तो इसमें ब्रीद करने के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं. दूसरा, इसके अंदर ये हमें सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है. जो सन की हार्मफुल रेज आती हैं, ये हमें सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है, राइट? एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिलके बना है, ये बताना है. सो एटमॉस्फेयर मिलके बना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से. ठीक है, कौन सी और गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन का क्या काम है, ऑक्सीजन का क्या काम है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, ये सारी चीज़ें हमें इनके आंसर में लिखनी है और ये इसका मॉडल आंसर है, राइट? ये आपको लर्न करना है, अपनी कॉपी में भी लिखना है. अब बायोस्फेयर क्या होते हैं? बायोस्फेयर के मेजर फीचर बताने हैं. तो बायोस्फेयर वो जोन होता है जहाँ पे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर मिलते हैं और मिलके पूरी मतलब जो बायोस्फेयर का निर्माण करते हैं, बायोस्फेयर को बनाते हैं. इसके फीचर क्या हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये माइक्रो मतलब एक छोटे से बैक्टीरिया के साइज़ से लेके बड़े बड़े मैमल्स के साइज़ तक कुछ भी हो सकते हैं. इनका साइज़ कुछ भी कितना भी वैरी कर सकता है. ये बहुत ही मतलब वैरी कर सकते हैं इनके साइज़, कितना भी इसका साइज़ हो सकता है. छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है, राइट? All the living organisms including human are linked to each other in the biosphere for survival. जितने भी लोग रहते, जो भी एनिमल यहाँ पे रहते हैं, जो भी रहते हैं, वो सब के सब अपनी अपनी जीवन के लिए, अपनी अपनी लाइफ के लिए एक दूसरे के ऊपर इंटरलिंक रहते हैं. जैसे कि हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि हमें प्लांट से खाना मिलता है, राइट? तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. ओके, तो ये हमारा बायोस्फीयर के बारे में. ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड हीट ट्रैप करने लग जाती है. हीट ट्रैप करने लग जाती है और इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर वो गर्म हो जाता है और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. उसके बाद आपको बताना है 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन से हैं और उनके बाद बताना है कि उनकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन देनी है. उनकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे रही है. ये आपको
बताना है 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में। उसके बाद आपको क्या बताना है, उसके बाद आपको दुनिया के जो ओशन हैं, 4 मेजर ओशन ऑफ द वर्ल्ड, उनके बारे में बताना है। दुनिया के जो ओशन हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। ओके, सो ये आपका असाइनमेंट है जिसको आपको आज कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।